श्री नवनाथ भक्तिसार भगवान श्री दत्तात्रेय और श्री गुरु गोरखनाथ जी के अगाध लीलाओं का संपूर्ण वर्णन अब आप सभी श्रोताओं के लिए हिंदी में भी उपलब्ध है। इस नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ यह परम फलदायी है। आप सभी की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने की प्रत्यक्ष क्षमता यह ग्रंथ रखता है। यदि आप इसका ध्यानपूर्वक पठन अथवा श्रवण करेंगे तो इसका बहुत ही परम लाभ आपको मिलेगा। कुल 40 अध्यायों का यह ग्रंथ, प्रत्येक अध्याय की अपनी अपनी एक फलश्रुति है। प्रत्येक अध्याय अपने आप में एक महान है। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जैसे ही अध्याय आप तक पहुंचाएंगे वह सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इस महान ग्रंथ के रचनाकार है धुंडी सूत मालुकवि। आइए प्रेम पूर्वक श्री गुरु गोरखनाथ जी को नमस्कार कर नवनाथ भक्तिसार इस महान ग्रंथ को आरंभ करते हैं। श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय पहला। इस अध्याय के सुनने मात्र से सभी बाधाएं दूर होती हैं। अध्याय को प्रारंभ होता है। कलयुग का आरंभ होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने 9 नारायणों को द्वारिका बुलाने हेतु अपने दूतों को भेजा। उस समय भगवान विष्णु स्वयं स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय बुलावा मिलते ही 9 नारायण वहां पर आए। वह 9 नारायण यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अभिहोत्र, द्रमिल, चमस और करभाजन थे। उन्होंने बड़े प्रेम से 9 नारायणों का स्वागत किया। वे तत्काल सिंहासन से उतरे और सभी 9 नारायणों को मिलकर उन्हें सम्मान पूर्वक स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दिया। उनका यथोचित आदर सम्मान किया। इस सारे मान सम्मान को स्वीकार कर 9 नारायणों ने पूछा, प्रभु, हमें किस कारणवश आपने बुलाया है? उनका यह सवाल सुन भगवान विष्णु बोले, आप सभी को यहाँ बुलाने का तात्पर्य यह है कि अब हम सभी को कलयुग में अवतार लेना है। जिस प्रकार राजहंस एक साथ समंदर के जल में जाते हैं, उसी प्रकार हम सभी को कलयुग में एक साथ अवतार लेना है। श्री विष्णु की यह कल्पना सुन वे बोले, जनार्दन, आपने हमें अवतार लेने के लिए तो कहा, लेकिन प्रभु, हम किस स्थान पर और कौन से नाम से अवतार ले वह भी हमें बता दे। इस पर द्वारिकाधीश बोले, आप सभी को अवतार लेकर संप्रदाय स्थापन कर धर्म की स्थापना करना है। और यह मत समझे कि केवल आपको ही अवतार लेने के लिए मैं बोल रहा हूं। ऐसा अपने मन में भी ना लाए। आपके साथ कलयुग में अवतार लेने के लिए बहुत सारे हैं। उनमें से वाल्मीकि तुलसीदास होंगे, शुक मुनि कबीर होंगे, व्यास मुनि जयदेव होंगे और मेरा प्रिय बुद्धव नामदेव का अवतार लेगा। इतना ही नहीं, मैं भी आपके साथ ज्ञानदेव के रूप में अवतार लेने वाला हूं और हम सब मिलकर कलयुग में भक्ति की महिमा बढ़ाएंगे। उस पर अवतार किस स्थान पर ले इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए 9 नारायणों ने विनती की। इस विनती को स्वीकार कर श्री हरि बोले, महर्षि पाराशर का पुत्र ऋषि व्यास ने यह सब जानकारी पहले ही भविष्य पुराण में लिख दी है। आप उसे ध्यान से सुनिए। एक बार ब्रह्मदेव का वीर्य स्खलित हुआ। उससे 88,000 ऋषि निर्माण हुए। उस वीर्य का कुछ अंश, कुछ हिस्सा यमुना में जा गिरा। उसके 3 भाग हुए। उसमें से एक हिस्सा एक मछली ने निगल लिया। उस मछली के पेट में कवि नारायण ने संचार कर मचिंद्रनाथ नाम से अवतार लेना है। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म किया हुआ काम अग्नि ने प्राशन किया है। इसलिए अंतरिक्ष नारायण उसके कोख से जन्म लेकर जालंधर नाम से प्रकट हो जाए। कुरुवंश में जन्मेजय नाम का एक राजा सर्प यज्ञ करेगा।
बुसे के वंशज बृहद्रवा राजा जब हवन करेंगे तब अग्नि अपना गर्भ छोड़ेगा। उसी मौके का फायदा लेकर पुष्पक यज्ञ कुंड से प्रबुद्ध नारायण अवतार लेंगे। 88,000 ऋषि के निर्माण के बाद ब्रह्मदेव के वीर्य का कुछ अंश नर्मदा के तीर पर पड़ा। वहां पर चमस नारायण रेवन सिद्ध नाम से प्रकट हो जाएंगे। बुसे वीर्य का कुछ हिस्सा एक नागिन ने निकल लिया, एक सांप ने निकल लिया। राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सभी सांपों की आहुति दी, किंतु इस सांप के पेट में ब्रह्म बीज है, इसलिए उसे ऋषि ने एक विशाल पेट की गुफा में रखा। उसके अंडे आज भी वहां पर मौजूद है। उस अंडे में अविहोत्र नारायण प्रवेश कर वट सिद्ध नागनाथ नाम से प्रख्यात होंगे। मच्छिंद्रनाथ पुत्र प्राप्ति हेतु एक भस्म को अभिमंत्रित करेंगे। वह भस्म गोबर में गिरेगा और उसमें सूर्य अपना वीर्य छोड़ेगा। उसमें हरिनारायण गोरख नाम से प्रकट होंगे। दक्ष के घर पर उनकी कन्या पार्वती को विवाह के समय देखकर ब्रह्मदेव कामना सक्त हुए। उनका वीर्य स्खलित हुआ। लज्जावश उन्होंने उस वीर्य को अपने पांव से फैला दिया। उसी से 60,000 बाल खिल्ले ऋषियों का निर्माण हुआ। उस वीर्य का कुछ हिस्सा कूड़े के साथ भागीरथी नदी में फेंका गया। वह बहकर कुश बेट में जाकर गिरा। वह अभी भी उस स्थान पर है। उसमें से पिपलाई नारायण चरपटीनाथ नाम से अवतार लेंगे। बर्तरी नामक अपना भिक्षा पात्र कैलिक ऋषि ने अपने आंगन में रखा था। उसमें सूर्य का वीर्यपात हुआ। उसने वह पात्र संभाल कर रखा। उसमें द्रमिल नारायण भृतहरि नाम से अवतार लेंगे। हिमालय के पहाड़ों में सरस्वती के उद्देश्य से ब्रह्मदेव का वीर्य स्खलन हुआ। उसका कुछ हिस्सा हाथी के कान में गिरा। उसमें से प्रबुद्ध नारायण प्रवेश कर कानिफ नाम से अवतार ले। इस प्रकार कौन, कहा और किस प्रकार अवतार लेगा, यह सुनकर 9 नारायणों का समाधान हुआ और वे श्रीहरि की आज्ञा लेकर मंदरचाल पर्वत पर जा पहुंचे। वहां शुक्राचार्य के समाधि निकट समाधिस्थ हुए। आगे यह 9 और शुक्राचार्य इसे 10 एक साथ निकले। एक दिन भगवान शंकर तथा माता पार्वती कैलाश पर बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, आप हर समय जिस मंत्र का जाप करते हैं उसका अनुग्रह आप मुझे भी दें। तब भगवान शंकर बोले, देवी, मैं आपको वह मंत्र जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए एकांत से भरा स्थान चाहिए। तो अब हम एकांत स्थान ढूंढते हैं। एकांत स्थान की खोज में वह दोनों निकल पड़े। घूमते घूमते वह दोनों यमुना के निकट पहुंचे। वह स्थान अत्यधिक शांत था। उन्होंने उस स्थान पर विराजमान होने का चयन किया। तब भगवान शंकर देवी पार्वती को मंत्र उपदेश करने लगे। जिस मछली ने ब्रह्म वीर्य को निगल लिया था, वह गर्भवती मछली वही यमुना के जल में उपस्थित थी। उसके गर्भ में स्थित नारायण उस मंत्र को सुन लिया तथा सुनते ही उसका अज्ञान नष्ट होकर वह ब्रह्म स्वरूप हुआ। उपदेश देने के बाद भगवान ने माता पार्वती से उसका सार पूछा तो मछली के गर्भ से पानी से आवाज आई, सब ब्रह्म स्वरूप है। यह सुनकर भगवान शंकर ने आवाज की ओर देखा तो मछली के गर्भ में कभी नारायण ने अवतार लिया है, उसका बोध उन्हें हुआ। भगवान बोले, मेरा उपदेश सुन तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, लेकिन यही बोध मैं तुम्हें दत्त प्रभु के द्वारा कराऊंगा। इसके लिए तुम बद्रिकाश्रम आ जाना, मैं वही तुम्हें दर्शन दूंगा। ऐसा बोल पार्वती संग भगवान शंकर कैलाश पहुंचे। इधर मच्छिंद्र मछली के पेट में उस मंत्र का जाप करने लगे। प्रस्तुत अवधि पूर्ण होते ही मछली नदी के तीर पर अंडा देकर पानी में फिर से लौट गई। कुछ दिनों बाद मछलियां खाने हेतु कुछ पंछी यमुना के तीर पर आए। अंडा देखकर उन्होंने अपनी चोंच से उसे तोड़ने की कोशिश की। उसका आवरण टूटते ही उसमें से एक बालक का जन्म हुआ और उसके रोने की आवाज सुनकर सारे पंछी भाग गए। कुछ दिनों पश्चात उस बालक को कामिक नाम के एक मछुआरे ने देखा। उसे उस पर दया आई।
कोई भी भयानक जीव उसे खा जाएगा, ऐसा विचार कर उसके मन में आया। तभी आकाशवाणी हुई, यह साक्षात कवि नारायण का अवतार है। इस बालक को तुम अपने साथ ले जाओ, उसके अच्छे से देखभाल करो, उसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखो। अपने मन में कुछ भी संकोच मत रखो। यह सुनकर वह मछुआरा आनंदित हुआ। उसने उसे अपने घर लाया। अपने पत्नी को सौंपते हुए कहा, भगवान ने हमें यह पुत्र दिया है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। उसे भी उसे भी कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े प्रेम से उसे बालक को अपने सीने से लगाया। तभी उसके स्तनों में दूध का निर्माण हुआ। इसे तेजस्वी पुत्र को प्राप्त कर वह दोनों प्रसन्न हुए। मच्छिंद्रनाथ 5 साल का हुआ तो एक दिन उसके पिताजी ने उसे मछली पकड़ने हेतु नदी पर ले गए। उसने जाल फैलाया, बहुत सारी मछलियां उसमें से फंस गई। मच्छिंद्रनाथ यह सब देख रहे थे। अपने पिता तो अपने मातृकुल का संहार करने पर तुले हैं, इसका उन्हें गुस्सा आया। मैं अपने मातृकुल का रक्षण स्वयं करूंगा, ऐसा कहकर उसने एक एक मछली को पानी में छोड़ना शुरू कर दिया। अपने बेटे का यह व्यवहार देखकर उसे गुस्सा आया। उसने उसे मारा पीटा, कहा अगर इसे पानी में छोड़ेगा तो खाएगा क्या? भीख मांगने के लक्षण है सब। अपने पिता का व्यवहार देखकर उसने उन्हें छोड़ने का संकल्प किया। भिक्षा का अन्न पवित्र होता है, मैं उसे ही खाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर मच्छिंद्रनाथ बद्रिकाश्रम चले गए। वहां उसने 12 साल तक कठोर तपस्या की। इधर एक दिन श्री दत्त प्रभु भगवान शंकर के मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने उनकी स्तुति गाई। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वह प्रकट हुए। फिर दोनों ने खूब सारी बातें की। बातों बातों में बद्रिकाश्रम का रमणीय वातावरण देखने की इच्छा को भगवान दत्तात्रेय ने भगवान शंकर को बताई और फिर उन्हें साथ लेकर दोनों ही बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए। और इसी के साथ नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ का यह पहला अध्याय समाप्त होता है। अब आगे की कथा आपको दूसरे अध्याय में सुनने को मिलेगी।